हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फर्दर क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी से बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और समझें। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं इसमें। एंगल जो ये हमारा राइट एंगल है, इसके सामने की साइड हाइपोटेनस कहलाती है, और एंगल जो हमारा थीटा यहाँ पर गिवन है, उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और उससे लगी हुई साइड, एंगल थीटा से लगी हुई साइड बेस कहलाती है। एक बात और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जो है कि अगर मान लीजिए एंगल ये ए हमारा होता है यहाँ पर थीटा, अगर हम इसको थीटा लेके आगे की वर्किंग करेंगे तो इसके सामने की साइड ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे लगी हुई साइड ये बेस हो जाएगी। इसको अभी हम आगे चल के और इसके बारे में देखेंगे कुछ। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रायंगल में 3 साइड है, इसमें दो साइड्स के रेशियोज को लेकर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनाए गए हैं, जो कि क्वांटिटी में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। किन्हीं भी 2 साइड्स को हम लेंगे, उनका रेशियो लेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि किन किन साइड्स के रेशियो से कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको मिलेगा। इसको आप देखिए, जैसे कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका अगर हम यहाँ पर रेशियो लेते हैं तो हमको यहाँ पर साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस इसका रेशियो लें तो हमको टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलेगा। ऐसे ही हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, इसका अगर हम बेस लें तो हमको कॉसेक थीटा मिलेगा। इस तरीके से ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिफाइन किए गए हैं दो साइड्स के रेशियोज पर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम इनके कुछ रेसिप्रोकल फार्मूलों पर आते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स। साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ऑल्सो यहाँ पे 2 और रिजल्ट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूले हैं जो यहाँ पर इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में यूज होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगा जिससे कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स पहले एग्जाम्पल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 शो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। टेन थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं केवल P और B इस तरीके से लिख दूंगा, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है। तो P अपॉन B इक्वल टू 4/3 है। एक ट्रायंगल हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर ABC। एंगल हमने ये मान लिया थीटा है।
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस इसका रेशियो 4:3 है। परपेंडिकुलर ये हमारा 4 हुआ और बेस 3, इन दोनों का रेशियो जो है वो 4:3 है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर रेशियो 4:3 है तो हम यहाँ पर इन साइड्स को 4x और 3x इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि AB 4 रेशियो है यहाँ पर, तो AB इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 4x और BC हमारा 3 रेशियो में है, तो यहाँ पर BC इक्वल टू हमने 3x सपोज कर लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम x लें, केवल 4 और 3 लेकर ही हम वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मैं x को नहीं लूँगा, बस यहाँ पर मैं एक पूरी वर्किंग आपको करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पर 2 साइड्स मालूम हो गई, अब हम तीसरी साइड मालूम करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम है AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। ये आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लास में। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। AB² हमारा हो जाएगा 16x², BC² हो जाएगा 9x² इक्वल टू AC²। तो AC² की वैल्यू आ गई 25x²। इससे AC इक्वल टू आ गया हमारा 5x। तो इस तरीके से हमने AC निकाल लिया, तो ये हमको मिल गया 5x। इनको भी हम 3x और 4x लिख लेंगे साइड्स को। तो अब हमको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। अब हम इससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा हमारा होगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारा 4x, हाइपोटेनस है 5x, x कैंसिल होके 4/5 आ जाएगा। अब हम ऐसे ही यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 3x अपॉन हाइपोटेनस है 5x, x कैंसिल होके 3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसके LHS में ये वैल्यू रख देंगे। LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हमने रख दी 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 3/5। 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर सीधे ये ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये 7/5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। सेक थीटा इक्वल टू 5/4 ये गिवन है हमको, और हमको प्रूव करना है साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12/7। लास्ट एग्जाम्पल की ही तरह हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC हम इसको सपोज कर लेते हैं ट्रायंगल को। तो हाइपोटेनस ये h होगा हमारा यहाँ पर AC, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे AC अपॉन B, बेस होगा हमारा BC। तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू 5/4 दी गई है, 5/4। तो नाउ अब हम सपोज करेंगे AC इक्वल टू 5x और BC इक्वल टू 4x। AC इक्वल टू 5x और BC इक्वल टू 4x। वैसे मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सपोज करें यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स AC और BC हमको पता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बची हुई तीसरी साइड। तो AC इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये 5x है और BC इक्वल टू 4x है। अब हमको AB निकालना है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। AB² हमको देखिए फाइंड आउट करना है, तो AB² हम लिखा रहने देंगे। BC² ये 4x का स्क्वायर 16x² हो जाएगा। AC² 5x का स्क्वायर 25x² आ जाएगा। तो AB² इक्वल टू 25x² माइनस 16x² इक्वल टू 9x²।
तो इस तरह से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर है तो ए बी इक्वल टू 3x आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको शो कर देंगे कि ये 3x है। अब इस तरीके से तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हमको यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी, फिर हम इनको LHS में रखेंगे। नाउ देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 3x है, ए सी की वैल्यू देखिए 5x है। एक्स एक्स कैंसिल होके 3/5 आ जाएगा। ऐसे ही हम कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा यहाँ पर देखिए 4x अपॉन हाइपोटेनस है 5x, ये आ जाएगा 4/5। सिमिलरली ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3x अपॉन 4x आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, x कैंसिल होके। और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस हमारा है 4x देखिए ये, और परपेंडिकुलर है 3x, तो 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर साइन, कॉस, टेन और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसके LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसके हम LHS पे आते हैं। साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं 3/5 देखिए, -2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू रख दी हमने 3/4 माइनस कॉट थीटा 4/3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये 3/5 माइनस 8/5 अपॉन में ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हम करेंगे यहाँ पे 9 माइनस 4 इंटू 4 16 अपॉन 4 इंटू 3 12। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप समझते होंगे, या आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, जिस भी मेथड से आपको ये आता हो। अब स्टूडेंट देखिए, ये 3/5 माइनस 8/5, तो ये -5/5 आ जाएगा, अपॉन में 9 माइनस 16, ये -7/12 आ जाएगा। फाइनली इसको हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर -1 अपॉन -7/12 होगा, और फिर ये हमारा कैंसिल होके इस तरीके से 12/7 आ जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। टेन थीटा इक्वल टू a/b गिवन है और हमको ये प्रूव करना है। ये लास्ट एग्जाम्पल की ही तरह आपको लग रहा होगा, तो हम चाहें तो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल की ही तरह वर्किंग कर कर सेम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी हमको चाहिए उसकी वैल्यू निकाल के इसके LHS में पुट कर दें। बट स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस और अप्लाई हो सकता है, उसको आप समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर साइन और कॉस ये दिया गया है, अगर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो केवल 10 दिखेगा हमको LHS में, और इस टेन थीटा की वैल्यू a/b हम यहाँ पर रख देंगे। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पर वो काम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन और कॉस थीटा था और जबकि डिनोमिनेटर में टेन थीटा और कॉट थीटा था, तो इसमें हमको यही वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हम यहाँ पर कुछ और वर्किंग कर सकते हैं, इसको आप देखिएगा। LHS हम सबसे पहले लिख लेते हैं a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब देखिए इसके हम न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऊपर हमने देखे यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, अब ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही अपॉन में ए टेन थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल होके बी बचेगा। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में केवल हमको टेन थीटा दिख रहा है और टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी गिवन है। तो अब हम यहाँ पर ए बाई बी रख देंगे, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए बाई बी प्लस बी आ जाएगा। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेके, इसको जैसे भी आप इसको करते हो इसको करिएगा। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस बी स्क्वायर अपॉन बी, अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। तो देखिए एंगल सी हमने यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया है एंड टेन ए इक्वल टू 1/√3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ नया आ गया है। देखिए टेन ए गिवन है, उससे हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे जैसा कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते आ रहे हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन बी और कॉस बी भी आ गया है, तो यहाँ पर अब कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होगा जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। अब इसको आप समझिएगा। ए एंगल, अगर हम एंगल ए पर वर्किंग करेंगे मीन्स कि जब हम टेन ए से साइन ए और कॉस ए निकालेंगे तब हम ए एंगल पर वर्किंग हमको करनी होगी और ए एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और इससे लगी हुई साइड ये बेस होगी। बट स्टूडेंट जब हमको साइन बी और कॉस बी निकालना होगा तो हम इस एंगल बी पर वर्किंग करेंगे, तब बी के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और बी से लगी हुई साइड ये बेस ली जाएगी। हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जो ये वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, ऐसा नहीं है। हम छोटी क्लास से यही समझते चले आ रहे हैं कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, यही परपेंडिकुलर है। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। जो भी एंगल जिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में ये चीज़ समझ चुके होंगे और एंगल सी दोनों ही ट्रायंगल में 90 डिग्री है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स टेन ए से साइन ए और कॉस ए निकालते हैं। तो टेन ए इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। इससे हम यहाँ पर देखिए टेन ए हमारा होगा, इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर काम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे बी सी अपॉन ए सी। इम्प्लाइज दैट, देखिए बी सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड ए सी इक्वल टू √3x हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर देखिए √3x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। बी सी स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। ए बी स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, देन ए बी इक्वल टू 2x आ जाएगा। नाउ अब हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर BC है हमारा और BC की वैल्यू है x। देखिए यहाँ पर BC की वैल्यू है x अपॉन हाइपोटेनस AB है, इसकी वैल्यू जो है वो 2x है। हम यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। AB इक्वल टू 2x है, बेस AC इक्वल टू √3x है ये, और BC परपेंडिकुलर जो है वो x है।
अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं, तो इस तरीके से x कैंसिल होके साइन a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब हम आते हैं कॉस a पे। कॉस a इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेस हमारा √3x है अपॉन हाइपोटेनस 2x है। x कैंसिल होके √3/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर निकालेंगे साइन बी और कॉस बी की वैल्यू। तो साइन बी के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अब साइन बी हम इसी ट्रायंगल पर वर्किंग कर सकते हैं, बस हमारी ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, बट हमको यहाँ पर इस ट्रायंगल पर ही वर्किंग करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर √3x है, अब यहाँ पर बेस √3x था, यहाँ पर परपेंडिकुलर √3x हो जाएगा। ये देखिए x थी, हम यहाँ पर x लिख लेते हैं और ये 2x। तो साइन बी इक्वल टू फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर, अब हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर लेंगे। बस यही बातें यहाँ पर समझने लायक हैं स्टूडेंट्स, जो कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है। √3x अपॉन हाइपोटेनस है 2x, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, x कैंसिल होके। अब कॉस बी पे आते हैं, और कॉस बी हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा देखिए अब यहाँ पर x हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस 2x हो जाएगा। इस बात को आप बहुत ही डीपली देखिए और समझिए। x कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर साइन a साइन b कॉस a कॉस b सबकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हम आते हैं इसके LHS पर। LHS नहीं, हमको यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो हम सीधे लिख देते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू हमने देखिए रख दी 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू देखिए ये √3/2 और इंटू साइन बी है, साइन बी की वैल्यू √3/2। अब देखिए इसके आगे इधर ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 + 3 4/4 मीन्स की 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए इसी में कहा जाए कि ऑल्सो फाइंड कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या समथिंग कुछ भी कहा जाए, तो आपको ये चारों वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब जो भी आपसे पूछा जाए उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट 10A = 10B, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। स्टूडेंट्स अब इसमें भी यही वाली प्रॉब्लम हमको आनी है। वैसे आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन में, अगर ना समझे हों तो मैं दोबारा यहाँ पर वही बातें फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए 10A = 10B है, तो हम यहाँ पर 10A की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 10A, अब हमें ये एंगल दिया गया है, तो अब हमें फिर से इसी बात का ध्यान देना है कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा हमारा। तो 10A हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने तो ये ट्रायंगल बना दिया है, अब आप इस बात को समझिएगा कि मैंने ये C एंगल ही राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री क्यों लिया है। वो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कि एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स लिखे हैं। एक्यूट एंगल्स मीन्स कि 90 से कम है, तो अगर A और B जब हम ये एंगल्स 90 से कम वाले लेंगे, इसका मतलब है कि C एंगल ही 90 डिग्री होगा। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ज़रूर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस C को 90 डिग्री लिया है। तो 10A की वैल्यू BC अपॉन AC ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर 10B की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो 10B, जब हम 10B निकालेंगे तो यहाँ पर इसको हम B एंगल इस पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक अलग ट्रायंगल में आप देख लीजिए, यहाँ पर जब हम एंगल B पर वर्किंग करेंगे, ये B हो गया AC,
अब इस एंगल बी पर वर्किंग करनी है, मीन्स कि हमको टेन भी निकालना है या साइन भी निकालना है, तब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सेम यही बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी। अब आप समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो टेन बी यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हो जाएगा AC अपॉन BC। नाउ 10A इक्वल टू 10B दिया गया है, तो 10A BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC, ये लिख लिया हमने। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC स्क्वायर देखिए AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से AC इक्वल टू BC हमारा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि AC और BC इक्वल है, मीन्स कि ये साइड AC और ये साइड BC इक्वल है। फिगर में आपको देखने में नहीं लग रही है, बट कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन में गिवन था उससे ये कैलकुलेट करके हमारी आई है BC इक्वल टू AC। अब दो साइड्स इक्वल हैं, हेंस हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। और हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दोनों एंगल इक्वल होंगे, हेंस करके अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस तरीके से ये जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। अब स्टूडेंट्स सेम इसी तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे हमको कि cos A इक्वल टू cos B दिया गया है या sin A इक्वल टू sin B दिया गया है। तो मैंने तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बताया है, आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि sin A इक्वल टू sin B दिया गया है, तो जैसे हमने यहाँ पर 10A और 10B की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही आप यहाँ पर sin A और sin B की वैल्यू निकाल कर उसको इक्वल रख देंगे, तो जो भी प्रूव करना है वो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने ये पूरा चैप्टर इन क्वेश्चन से कवर किया है। आपका RS अग्रवाल का 10th चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, वो इससे पूरा लग जाएगा, और NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज वो भी पूरी इससे कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप इन एक्सरसाइज और चैप्टर्स को कंप्लीट करिए।